शिखा एक शिक्षित और आत्मनिर्भर लड़की थी जिसकी शादी अमित से हुई थी। शादी के बाद वह अपने ससुराल में कदम रखी तो पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। उसकी सास सुमित्रा देवी एक पारंपरिक सोच वाली महिला थी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने घर और परिवार को समर्पित कर दी थी। शिखा को उम्मीद थी कि वह इस नए परिवार में अपनी जगह बना लेगी, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि चीजें इतनी आसान नहीं थीं। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे सास और बहू के बीच मतभेद उभरने लगे। एक दिन शिखा ने अपने तरीके से खाना बनाने की कोशिश की। उसने पनीर की एक नई डिश बनाई, लेकिन सुमित्रा देवी को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, हमारे घर में यह सब नहीं चलता। बहुएं वही बनाती हैं जो बड़े पसंद करते हैं। शिखा को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। एक दिन शिखा ने अपने तरीके से खाना बनाने की कोशिश की। उसने पनीर की एक नई डिश बनाई, लेकिन सुमित्रा देवी को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, हमारे घर में यह सब नहीं चलता। बहुएं वही बनाती हैं जो बड़े पसंद करते हैं। शिखा को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। अमित, जो पहले अपनी माँ की हर बात मानता था, अब अपनी पत्नी की राय भी सुनने लगा था। यह बात सुमित्रा देवी को चुभने लगी। उन्होंने एक दिन गुस्से में अमित से कहा, जब से यह घर में आई है, तू बदल गया है। पहले तू माँ की हर बात मानता था, अब तुझे अपनी बीवी की ज्यादा फिक्र है। अमित असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वह किसका पक्ष ले। समय बीतता गया, लेकिन हालात नहीं बदले। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। शिखा एक नौकरी करती थी और अपनी सैलरी को अपनी पसंद से खर्च करना चाहती थी, लेकिन सास को लगता था कि घर की बहू को अपनी तनख्वाह घर में देनी चाहिए। एक दिन जब शिखा ने अपनी सहेली के लिए एक महंगा गिफ्ट खरीदा, तो सुमित्रा देवी भड़क गईं। बेटा, घर में इतने खर्चे हैं और तुझे बाहर पैसे उड़ाने की पड़ी है। शिखा ने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह आहत हो रही थी। सुमित्रा देवी चाहती थी कि शिखा उनके रिश्तेदारों की खातिरदारी करे, लेकिन शिखा अपने करियर और निजी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना चाहती थी। एक दिन जब उसने रिश्तेदारों के आने पर ऑफिस से छुट्टी लेने से मना कर दिया, तो सुमित्रा देवी गुस्से में कहने लगी, बहू, तो आई ही सिर्फ अपने मतलब के लिए। इसे हमारे घर परिवार से कोई लगाव नहीं। एक दिन सुमित्रा देवी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी। शिखा ने ऑफिस से छुट्टी लेकर उनकी देखभाल शुरू कर दी। उसने न केवल उनका ध्यान रखा, बल्कि उनके मनपसंद व्यंजन भी बनाए। धीरे धीरे सुमित्रा देवी को एहसास हुआ कि शिखा बुरी नहीं है, बल्कि परिस्थितियों की वजह से दोनों के बीच गलतफहमियां हो रही थीं। एक शाम जब सुमित्रा देवी बिस्तर पर थीं, उन्होंने शिखा को बुलाकर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। शिखा ने मुस्कुराकर उनका हाथ थाम लिया और कहा, माँ, रिश्तों में गलत फहमियां होती हैं, लेकिन प्यार से सुलझाई जा सकती हैं। उस दिन के बाद से सास और बहू के रिश्ते में बदलाव आने लगा। सुमित्रा देवी ने शिखा की पसंद को स्वीकार करना शुरू किया। शिखा ने भी सास की भावनाओं को समझने की कोशिश की। अमित भी खुश था कि अब घर का माहौल पहले से ज्यादा शांतिपूर्ण हो गया था। त्योहारों पर अब सुमित्रा देवी और शिखा मिलकर तैयारी करती, रसोई में साथ खाना बनाती और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करती।